ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास गिवन है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में बच्चों जब आप देखेंगे तो आपके पास यहाँ पर दो तरह के फंक्शंस आपको अलग अलग नजर आ रहे हैं। एक फंक्शन आपका कुछ ऐसा नजर आ रहा है और दूसरा फंक्शन आपको कुछ ऐसा नजर आ रहा है। अब बच्चों बेसिकली इस क्वेश्चन को आप दो पार्ट में समझ लीजिए कि आप कर सकते हैं। आप लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंडिंग टूवर्ड्स पाई बाई टू। एक तो आपको लिमिट इवेल्युएट करनी होगी 1 माइनस साइन एक्स अपॉन पाई माइनस टू एक्स का होल स्क्वायर, और एक लिमिट आपको इवेल्युएट करनी है लिमिट एक्स टेंडिंग टूवर्ड्स पाई बाई टू। दिस इज ln sin x होल डिवाइडेड बाय ln के अंदर लिखा है 1 प्लस पाई स्क्वायर माइनस 4 पाई एक्स प्लस 4x स्क्वायर, ऐसा बच्चों कुछ लिखा हुआ है। अब बच्चों अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको ऑटोमेटिक यहाँ पर कुछ बातें समझ में आएंगी कि ये वाली जो लिमिट है इसको आप इवेल्युएट कर सकते हो, इस वाली लिमिट को आप इवेल्युएट कर सकते हो यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल, या यूजिंग आप x माइनस पाई बाई टू को टीवी पुट कर सकते हैं। तो बच्चों जब आप इसकी वर्किंग देखेंगे तो मैंने वर्किंग इसमें एल हॉस्पिटल रूल लगा के आपको सिखाई है, जरा आप उसको ध्यान से देख लीजिए बच्चों। तो यहाँ पर मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को देखा कि वो 0/0 की तरफ अप्रोच कर रहा है। तो ये बच्चों ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी आपके पास डिफरेंशिएट करने के बाद, क्योंकि ये एल हॉस्पिटल रूल यानी कि 0/0 को फंक्शन एलिजिबल है। क्योंकि अगर हम x की जगह इसमें पाई बाई टू डालते हैं तो x की जगह पाई बाई टू डालने पे ये 1 हो जाएगा और 1 माइनस 1 भी 0 हो जाता है। और अगर हम x की जगह यहाँ पे भी पाई बाई टू डालेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये जो फंक्शन है आपका ये एलिजिबल है एल हॉस्पिटल रूल के लिए। अब बच्चों हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। एक बार जैसे ही हम डिफरेंशिएट करेंगे फिर हम उसको हम दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, तो हमारे पास x की जगह पाई बाई टू रखते ही हमारे पास यहाँ पर इसका आंसर -1/8 निकल करके आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस वाली लिमिट का आंसर बच्चों 1/8 निकल के आएगा। कौन सी वाली लिमिट का मैं जिक्र कर रहा हूँ, इस वाली लिमिट का। अब बच्चों अगर आप इस वाली लिमिट को सॉल्व करना चाहते हैं तो इस वाली लिमिट को सॉल्व करने के लिए आपको देखना पड़ेगा बहुत ध्यान से कि बेसिकली जो पाई स्क्वायर माइनस 4 पाई एक्स प्लस 4x स्क्वायर है ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर है। ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है, ये पाई माइनस 2x का होल स्क्वायर है। तो बच्चों ये पोर्शन आपको बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए कि यहां से यहां तक एक परफेक्ट स्क्वायर है, ये है पाई माइनस 2x का होल स्क्वायर है। और बच्चों यहां पर अगर आप इसको करना चाहते हैं तो ये वाला पार्ट एल हॉस्पिटल रूल के लिए एलिजिबल नहीं है क्योंकि ये तो अगर आप इसको करना चाहें तो आप क्या करिए, लिमिट का स्टैंडर्ड यूज करिए। तो बच्चों लिमिट का बेसिकली जो स्टैंडर्ड होगा वो यूज करेंगे आप लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 0 ln ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स विच इज इक्वल टू 1। अगर बच्चों आप ये वाला स्टैंडर्ड यूज करते हैं तो इस वाले स्टैंडर्ड को यूज करते ही क्वेश्चन आपका बहुत ही जल्दी हो जाएगा। तो बच्चों आप इस वाले स्टैंडर्ड को यूज करिए और अपने क्वेश्चन को करते चले जाइए। तो बच्चों ये ध्यान से देखिए मैंने क्या किया, मैंने स्टैंडर्ड को जनरेट किया है। मैंने यहाँ +1 -1 किया ताकि ये किसकी तरफ अप्रोच करने लगे, 0 की तरफ, क्योंकि जैसे ही x पाई बाई टू पड़ेगा तो ये 1 -1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे +1 किया और -1 किया, और sin x -1 एक हमारा ऐसा एंगल हो गया कि x की जगह पाई बाई टू डालने पे ये एंगल हमारा 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है। तो बच्चों मैंने क्या किया, sin x -1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। देखो sin x -1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। उसके बाद बच्चों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैंने इस वाले को परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में लिख दिया, और अगर हम इसमें भी x पाई बाई टू डालेंगे तो ये भी वैल्यू किसकी तरफ अप्रोच करेगी, 0 की तरफ अप्रोच करेगी। तो बच्चों जब ये वैल्यू भी 0 की तरफ अप्रोच करेगी दैट मीन्स ये भी फॉर्म बन गया ln 1 प्लस एक्स। आई थिंक आप समझ गए होंगे ln 1 प्लस एक्स का। अब बस बच्चों ये जो x है इसको मैंने अपीयर कराना होता है। तो बच्चों ये देखो मैंने x को मल्टीप्लाई डिवाइड करके मैंने यहाँ पर अपीयर करा दिया। अपीयर कराते ही बच्चों ये देखो जो ग्रीन कलर का फॉर्म है ये भी एक 1 की तरफ टेंड करेगा, ये भी ग्रीन कलर का फॉर्म ये भी 1 की तरफ टेंड करेगा। यानी बच्चों जो आपके पास बचेगा एक्सप्रेशन वो ये बचेगा। यानी बच्चों ये जो वाला जो एक्सप्रेशन है वो माइनस टाइम्स ऑफ दैट एक्सप्रेशन है। इसका मतलब अगर इसका आंसर आपने 1/8 निकाला है तो इसका आंसर -1/8 होगा। तो 1/8 इंटू -1/8 कितना हो जाएगा, -1/64 हो जाएगा। होपफुली बच्चों आप लोग को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है -1/64। तो बच्चों सी पार्ट इस क्वेश्चन का सही आंसर है -1/64। आपको फिर भी ना समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको समझा दूंगा। थैंक यू।